everyone, welcome to motivational session of Alchemist Academy and I'm your educator and motivator Mayank. इस बार बहुत सारी क्वेरीज आई मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अलग अलग एकेडमिक्स में भी बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किए और मैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछा कि सर इस बार बड़ी मेहनत करी, सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत पढ़ाई करी मैंने। कुछ कुछ बच्चों ने तो कहा मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई करी सर, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं थी मेरे नंबर्स को, मेरी रैंकिंग को, मेरे पोजीशन को क्लास में देखते हुए। तो बड़ी एक जटिल समस्या थी स्टूडेंट्स के सामने कि भाई कैसे क्या करें, इतना मेहनत किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मैं बताऊं ये हाल सीबीएसई और यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में किसी को यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, सबका हाल सेम था। अरे भाई यूपी बोर्ड के बच्चे ने तो फैनाव मचा दिया। अरे वो चिल्लाने लगे सर दिन भर पढ़त पढ़त मरी गए, ऐसी रट्टा वैसी रट्टा, क्वेश्चन बैंक काका टॉप 10, लेकिन हमारा रिजल्ट जैसे तैसा बना रहा। और हम तो सर जी स्कूल वाले टीचर थे कोचिंग लीन ना है, फिर हमारा रिजल्ट नहीं अच्छा हुआ। स्कूल वाले टीचर थे कोचिंग लीन, फिर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। अब हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, बच्चे मिल रहे थे, वो भी पूछ रहे थे कि सर क्या करें कि रिजल्ट अच्छा बन जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या, ऐसी कौन सी मिस्टेक हमसे हो रही थी जिससे हमारा रिजल्ट नहीं अच्छा बना। भाई हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हम देखते हैं बच्चों को, मैं देखता हूँ पर्टिकुलर मेरे पास जो बच्चे मुझे दिखते रहते हैं मैं उनको देखता हूँ, मैं खुश भी बहुत होता हूँ कि इतने हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, इतने हार्ड वर्किंग बच्चे हैं कि वो मैं देख रहा हूँ स्कूल से आए फिर से कॉपी उठी, पढ़ रहे हैं 4 बजा सर आ गए, फिर पढ़ रहे हैं 6 बजा सर गए, थोड़ा सा इधर उधर उठे, फिर बोले स्कूल का होमवर्क बचा है वो भी कर लिया, रात में मम्मी पापा भी लेके बैठ गए, बोले अब साले पढ़ो, फिर भी नहीं कुछ रिजल्ट। क्यों? गलती कहाँ? इतनी मेहनत, इतना पढ़ना, ये जा कहाँ रहा यार? वो हमारे रिजल्ट में क्यों नहीं शो हो रहा कि हमने इतनी मेहनत करी है? तो वो प्रॉब्लम पता कहाँ पे है? हमारे पढ़ने के तरीके में। हम पढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए हमें याद रहता है, लेकिन वो चीज़ हमारे रिफ्लेक्शन में नहीं आती कि हम एक बार उस चीज़ के बारे में सोचें और वो तुरंत क्लिक कर जाए मेरे ब्रेन में। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वो जो टेक्निक है ना, वो एक धक्का प्लेट टेक्निक है, जो पुरानी टेक्निक चलती आ रही, पढ़ते रहो रट्टा मार पढ़ाई, वो आपको प्रॉब्लम में डाल रही है। मैं बहुत सिंपल बात आपको समझा रहा हूँ। मेरा मोटिवेशनल क्लासेस ऐसा नहीं कि मैं आपको वो तीर बताऊंगा कि बेटा ये लो तीर, ये राम बाण है, इसे मारोगे तो तुम टॉप कर जाओगे। नहीं, तुम्हें अपने तरीकों में सुधार लाना होगा अगर टॉप करना है या अच्छा रैंक, मतलब अपने फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने आसपास मोहल्ले के लोगों को सेटिस्फाइड करना है। भाई आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है मोहल्ले वाले, ठीक है, तुम्हें जज करेंगे। अगर तुम बहुत अच्छे पढ़ने में हो तब भी परेशान, अगर नहीं अच्छे हो पढ़ने में तब भी परेशान। मैं किस्सा बताता हूँ। मैं वही तो ये बात है 2012-13 की, और मैं शायद 12th वगैरह में मेरा एडमिशन हुआ था उस समय। तो मैं छोटा था, मैच वैच खेलने हम लोग जाते थे, एक बढ़िया टीम थी हमारे पास जो सबके पास होती इस एज में, तो हमारे पास भी एक टीम होती थी और हम लोग मैच खेलने जाते थे। जब हम लोग मैच खेलते थे तो वहाँ पे एक स्कूल था और उसके अंदर नल था। भाई प्यास लगती थी तो हम लोग मोस्टली क्या करते थे, उसमें जंप करते थे और पानी पी के चले आते थे। एक दिन क्या हुआ, हम लोग अपना खेल रहे थे, खेलते खेलते प्यास लगी, बोले चलो पानी पीने चलते हैं। सब गए, मैं भी गया, सारे अंदर कूदे स्कूल के, मैं भी कूदा। तब तक क्या हुआ, धांसू एंट्री हुई वहां की प्रिंसिपल की। गेट खोला, उन्होंने देखा सारे बच्चे पानी पी रहे थे। सारे बच्चे तो उनके चिल्लाने पर बढ़िया दरवाजे से निकल के चले गए, और जब मैं निकलने लगा ना तो उन्होंने मुझसे कहा तुम भी दीवार फांद के पानी पीने आ गए, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो। अरे यार, हमें जज सिर्फ पढ़ाई पे किया जाता है, हम अच्छे हैं कि नहीं है डजंट मैटर। अरे भैया प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे ना, तुम मैटर क्या है? हम जज किस पे करे जा रहे हैं? हमें लोग जज करते हैं हमारी पढ़ाई पे, और वो पढ़ाई क्या है? वो पढ़ाई है हमारा नॉलेज। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ वो बहुत ज्यादा बुकिस होते जा रहे हैं, उनको रट्टा मार बहुत ज्यादा पसंद है। वो ये सोचते हैं जितना ज्यादा रट्टा मार लेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं यार, रट्टा मार के ये अभी 2 साल तो तुम बहुत अच्छे निकाल लोगे पूरे स्कूल में। क्या बात है, मेरा दोस्त ना टॉपर है, बड़े रंगबाज लड़के से मैंने फ्रेंडशिप कर रखी, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे। लेकिन आने वाले जिंदगी के जो 20 साल है ना, वहां तुम रेल दिए जाओगे बाबू। ये बात तुम्हें समझ भी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुमने तेरी पढ़ाई रट्टा मार के उस समय तो बड़ा अच्छा एक कहने
पूरी फैमिली, मोहल्ला, गांव, रियाद सबको सेटिस्फाइड कर लिया कि भाई इस बच्चे में कुछ है। लेकिन एक्सीलेंस नहीं था भाई, वो सब रटा रटाया काम था। एक्सीलेंस तब आएगा जब तुम थोड़ी सी क्या ना अपनी पढ़ाई की टेक्निक को बदलोगे, ये रट्टा ना मार के चीजों को समझना शुरू करोगे। अब बात आती है कि परसेंटेज कैसे अच्छा करें, कैसे हम 95, अरे नहीं 95, 85, 90 की रेंज में आने लगे। तो उसकी सबसे बड़ी टेक्निक बेटा मैं बता रहा हूं, एक इस बात जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको गांठ मान लो, अपने दिमाग में घुसा लो, अरे कहीं हो ससुरा रिकॉर्ड कर लो। ये बात एकदम फैक्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रेंज, अगर मैं कहता हूं 64 है, 64% है, मैं बता रहा हूं वो 85 के अप्रॉक्स चला जाएगा। बस मेरा कहा हुआ, मेरा बताया हुआ रूल फॉलो करो। मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूं कि वो बुक्स उठाते हैं, पढ़ना शुरू किया तो फिर पढ़ ही रहे हैं। नहीं यार, मैं कह रहा हूं पहले पढ़ो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। ये 3 बार करना है। मैंने 3 बार इसलिए बोला भी, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। अब मैंने ऐसा बोला क्यों? बहुत लोग बोल रहे होंगे क्या पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। भाई यही वो मूल मंत्र है जो तुम्हें ना तुम्हारे जीवन को साकार कर देगा। जितनी गाली अभी तक खाते आए हो ना, अगर ये गाली ताली में ना बदल जाए तो मयंक सर का नाम बदल देना। यही मैं भी हूं और यही तुम भी हो। मैं सिंपल सी बात तुम्हें बता रहा हूं, जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो होता क्या है कि हम अपनी जो एक मैं पर्टिकुलर लेसन का नाम लेता हूं, कोई भी लेसन हम पढ़ रहे हैं वो हमारे रिफ्लेक्शन में आ रहा है, ठीक है। जब हम उसे लिखते हैं तो वो चीजें बार बार हमारी आंखों के सामने आने लगती है। कभी गौर करना, जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हमारा ब्रेन, जो ये मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, जनरली सबका एग्जांपल यही है, जब लिखते हैं और कुछ सोचते हैं कि क्या लिखना था तो मुझे वही कॉपी दिखाई देती, वही लाइन दिखाई देती है ना। और जब हम ये बात बार बार करेंगे ना तो वो एक आंखों में सेव हो जाएगी वो इमेज, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, जो तुम्हारा टॉपिक था, ये चीजें तुम्हारे रिफ्लेक्शन में आ जाएंगी। ये एक टेक्निक है, पढ़ा, उस चीज को लिख लिया, हो सकता है कहीं पे तुम थोड़ा सा भूल जाओ, फिर से तुमने पढ़ा, फिर तुमने लिखा, हो सकता है फिर कहीं थोड़ी सी त्रुटि हो, फिर तुमने पढ़ा, फिर तुमने लिखा। इस बार यकीन मानो तुमने जो पढ़ा है तुम एग्जैक्ट वैसा ही लिखोगे। बड़ी ये एक बहुत अचूकी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने इतना फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं, यहीं खड़ा हूं, यहीं तुम भी आओगे, मैं गारंटी लेता हूं ये तुम्हारा परिणाम होगा अगर तुमने ऐसा किया। और अगर तुम इस रेंज वाले हो तो फिर तो तुम जीनियस बन जाओगे। हालांकि जीनियस कोई होता नहीं है, जीनियस में भी कोई ना कोई त्रुटि होती, कहीं ना कहीं वो भी पीछे होता है किसी ना किसी चीज में। तो इंसान को जरूरत होती है अपने तकनीक को, अपनी टेक्निक को सुधारने की, वो कैसे पढ़ रहा है। मैंने बताया पहले पढ़ो फिर लिखो। ये जो टेक्निक है ना, ये तुम्हें है ना एक स्मार्ट स्टूडेंट बना देती है। तुम कोशिश तो करो, बस इतनी सी बात मेरी फॉलो करो, अगर रिजल्ट ना बदले तो। सबसे बड़ी चीज होती है ना, एक रिजल्ट बदल भी जाए और जल्दी बदल जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं और भी एक चीज गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ क्या है? वो हमारे अंदर आने वाला जुनून। भाई साहब, बिना जुनून के ना आजकल सुबह का नाश्ता भी घर वाले नहीं देते। उसके लिए भी अगर घर में बड़ी बहन है ना, उसको पाठ करने, मेरी चाय किधर है, मेरा नाश्ता किधर है, मेरी पकौड़ी किधर है, तब जाके मिलेगी। और तुम कहे मेरी चाय रखी है, उठा के पी ले। जितना सुस्त हो गए ना, उतनी लोग तुमको क्या करेंगे, हीन भावना से देखेंगे। तो अपने अंदर जुनून होना चाहिए, भैया मुझे ऐसा करना है। और वो जुनून आता है, मैं कहता हूँ वो आता है, सबके अंदर आता है। लेकिन वो आता कब है? एग्जाम के 4 दिन पहले या 1 महीने पहले। अब मैं मारूंगा बेटा कद्दू में तीर, भाई नॉट पॉसिबल। मैं बता रहा हूं नहीं हो सकता ये। अरे यार, साल भर तुम कुछ किया नहीं, एक दिन में कौन सा तीर मार दोगे? तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? जो लेट हम जग रहे हैं। भाई जगना है तो सुबह जगो, और जब जग जाओ तभी सवेरा। ये किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको जून नहीं लेके आना है ना, तो ये अभी सेशन आपका स्टार्ट हुआ है, मोस्टली बच्चों का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, यही मौका। 1 महीना बीत गया, मैं कहता हूँ 2 महीने खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अब शुरू हो जाओ। मैं कहता हूँ अगर आज की डेट से स्टार्ट हो जाओगे ना, एग्जाम आते आते तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तुम खुद को देखोगे ना पीछे, तो कहोगे यार मैं तो बहुत पीछे था, अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। अभी से अगर स्टार्ट हो जाते हो तो मेरी ये बात, आज ऐसा कोई मोटिवेशनल सेशन चलाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि बच्चे पूछ रहे थे रिजल्ट कहाँ खराब हुआ है सर, क्या दिक्कत हुई? तो दिक्कत यही है, जगह बहुत देर से और टेक्निक बहुत बुरी लगाई। पहली प्रॉब्लम क्या है? जागो रे, वो भी समय से पहले। पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है? जागो रे।
और वो भी समय से पहले। वही कहावत है ना, का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनिका पछताने। यार जब आ गया, आज 4 दिन बाद पेपर है तुम्हारा, आज तुम जग के कह रहे हो अब मैं 1 दिन में सारी बुक सारी सब चीजें पलट के सब कुछ तैयार कर लूंगा, तो नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको थोड़ा पहले से, यानी बहुत पहले से, थोड़ा नहीं बहुत पहले से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आज से। मैं कह रहा हूं आज आपने देखा है, आज आपने सुना है, आज से स्टार्ट कर दो यार। ना बदले रिजल्ट तो आप मुझसे कहना। मैं बहुत कुछ नहीं बोलता हूं, बस इतना कहूंगा, हिम्मत कभी टूटे ना तेरी, तू खुद में इतना जोश रख। हिम्मत कभी टूटे ना तेरी, तू खुद में इतना जोश रख। पत्थर को सोना कर दे वो फितरत है तेरी, होश रख। उल्फत के पन्नों से तेरा जीवन भरा ये जान ले, जो है तेरा तुझको मिलेगा, बात मेरी मान ले। मसला नहीं ये है, मसला नहीं ये है, तेरी किस्मत में बंदे दाग है कायनात भी वाकिफ, तेरे सीने में कितनी आग है। तू मोड़ दे हर रास्ता, तेरी यही पहचान है, जो है छुपा तुझमें हुनर, उससे तू क्यों अनजान है। ये बहुत छोटी लाइनें हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। अपने जुनून को पहचानो, सब कुछ कर सकते हो यार। ये जो 64% वाले हैं ना, ये जिन्हें हम बैड बॉय बोलते हैं यार, यही आगे जाके 85% लेके आते हो। ये 85% सिर्फ दिखाने के नहीं होते हैं। ये 64% वाली आगे जाके आईएएस बन जाते हैं भैया। यही है वो, ये 64% वाले हैं, यही जाके आगे क्या बन जाते हैं, आईएएस। और ये जो आते हैं स्टार्टिंग से 90%, ये 90% वाले ये क्या करते हैं, और ये भैया हमारी तरह होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई कमजोर नहीं है। कमजोर है तो उसके तकनीक, कमजोर क्या है, कमजोर है उसकी तकनीक, और कमजोर है उसके इरादे। इरादे मजबूत हो, टेक्निक मजबूत हो, आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। शेर के पास क्या है, शेर क्या है, ताकत तो गैंडे की ज्यादा होती है, लेकिन शेर के पास क्या है, शेर के पास टेक्निक है लड़ने की, कैसे बड़े से बड़े एनिमल को वो गिरा देता है। तो जरूरत नहीं की ताकत, बहुत ज्यादा मेहनत, जरूरत है अच्छी टेक्निक और जरूरत है जुनून की। जब तक वो शेर सुबह दौड़ता है और शिकार पकड़ नहीं लेता है, वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो सुबह सोच के उठता है अगर आज वो शिकार नहीं करेगा तो रात दिन भर उसे भूखा रहना पड़ेगा, हो सकता है 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़े। तो यही समय है शिकार करने का। उठ जाओ, जाग जाओ और जुट जाओ। और इस बार मैं कहता हूं हाई स्कूल रहा जिनका, इंटर है, अभी आगे चांस है, और जिनका हाई स्कूल है भी 12th आ रहा है, यानी जिनका 10th है उनका 12th आ रहा है। क्या बात है भाई, 2 साल है हमारे पास, 11th 12th। तोड़ दो चीजों को, मरोड़ दो चीजों को, देखें कैसे नहीं तुमको तुम्हारा एम मिलेगा। मैं कहता हूं तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज का मोटिवेशनल सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी।